उसी रहस्य को बताने के लिए परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं अपने सतलोक स्थान से, उस सनातन परम धाम से, जहाँ जाने के बाद फिर प्राणी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, तो वो परमात्मा स्वयं वहाँ से चलकर गति करके आते हैं अपनी प्यारी आत्मा को, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य होती हैं, उनको आकर के वो ज्ञान बताते हैं और उसको अपने से पूर्ण परिचित करा के फिर उस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए उसको पुनः उसी बॉडी में, शरीर में भेज देते हैं। तो आज का जो समागम है ये उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में मनाया जा रहा है कि परमात्मा ने उस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए, जो वेद और सदग्रंथों में, गीता जी में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उनको बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही धरातल पर अवतरित हुए, सह शरीर आए। ये वो शुभ महीना है, ज्येष्ठ मास, और ये आने वाली जो पूर्णमासी है अभी 4 दिन बाद, यानी 15 जून की, ये वो शुभ दिन है कि वो परमेश्वर कलयुग में सतलोक से चलकर, सनातन परमधाम से चलकर गति करके सह शरीर आए और भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि, वो वहाँ लहर तारा तालाब पर एकांत स्थान देखकर स्नान करते थे, और जैसा भी उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ने जो साधना करने को बता रखा था, वह कुछ देर बैठकर वो सुबह सुबह भगवान का चिंतन भी किया करते थे। स्वामी अष्टानंद जी अपनी साधना करने की तैयारी में थे, स्नान कर चुके थे, आंखें खुली थी और ज्ञान मुद्रा में विराजमान थे। उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा है। प्रकाश का एक गोला सा आता नजर आया। ज्यों ही ऋषि जी ने उसको ध्यान से देखना चाहा, अष्टानंद जी की आंखें चुंधी आ गई। वो उस तेज को, उसकी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी ये चरम दृष्टि आंखें नहीं देख पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं या दूसरी साइड में कर लेते हैं, नीचे को कर लेते हैं, तो उसमें सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य का आकार दिखाई देता, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य का आकार दिखाई देता है, एक गोला सा नजर आता है। इसी प्रकार अष्टानंद जी परमेश्वर के उस तेज पुंज को नहीं देख सके। पहले तो उसने देखा कि प्रकाश का कोई गोला सा आ रहा है, फिर आंखें बंद की, फिर दूसरी साइड किया, फिर इधर किया, क्या देखा कि वो नवजात शिशु का वो प्रकाश रहित रूप दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य को देखने के उपरांत उसका प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। और क्या देखता है अष्टानंद जी के वो प्रकाश एक कमल के फूल पर एकत्रित और अदृश्य हो गया।
अंधेरा